साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार सुने मेरे यार, तेरा गम मेरा गम मेरी जान ऐसा अपना प्यार, जान भी खेले तेरे लिए मेरे, जान भी खेले तेरे लिए लेंगे, सबसे दुश्मन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आए हुए सभी हमारे सीनियर्स को पीकेबीडी इंटरनेशनल इंटर कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। झिलमिल सितारे सारे आपको वंदन है, ज्ञान की अलग जगाने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन है। एक खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। फेयरवेल प्रोग्राम का सुंदर सा आगाज करते हैं और इन यादों को हमेशा के लिए अपने दिल के आईने में कैद करते हैं। मैं सौरभ से कक्षा 11 का छात्र इस खूबसूरत सी सुबह को और खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सुबह को और एक सुंदर सा आगाज देकर और सीनियर्स के लिए कुछ अनकही सी यादें लेकर आया हूँ। हम सब जूनियर्स तथा समस्त विद्यालय परिवार एवं विद्यालय स्टाफ की तरफ से आपके सफल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए उनको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ।
अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी है, गुड़ियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तू श्वेतवर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आगे बढ़ो, हम मुस्कुराते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत गीत के लिए स्टेज पे आमंत्रित कर रहे हैं शिवा पांडे को। हमारे महफिल में लोग बिना बुलाए आते हैं, हमारे महफिल में लोग बिना बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। जब से पधारे है आई बहार, जब से पधारे है आई बहार, छाई है खुशियाँ दिल में अपार। जब से पधारे है आई बहार, छाई है खुशियाँ दिल में अपार। सुबह हुई शाम ढले आस लगाए, आप यहाँ आने में क्यों देर लगाए। धन्य हुए दर्शन जो पाए एक बार, छाई है खुशियाँ दिल में अपार। जब से पधारे है आई बहार, छाई है खुशियाँ दिल में अपार। मंद मंद पवन बहे झूमते रहे, चांद तारे आसमां से नीचे आ गए। मंद मंद पवन बहे झूमते रहे, चांद तारे आसमां से नीचे आ गए। धन्य हुए दर्शन जो पाए एक बार, छाई है खुशियाँ दिल में अपार। जब से पधारे है आई बहार, छाई है खुशियाँ दिल में अपार। थैंक यू। प्रिंसिपल मैम स्पीच के लिए स्टेज पर तालियां बजा दीजिए। रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो दिन है ये बहुत भावुकता से भरा हुआ भी है
और भविष्य से जुड़ा हुआ भी है। अगर आपके बिछड़ने का हम सबको दुख है तो ये बहुत आशा है मन में कि आप सब जहां भी जाएंगे, आगे जिस भी करियर में सेटल होंगे, नए आसमान को छुएंगे, नए आयाम को रचेंगे। मुझे तो और हमारे सभी टीचरों को आपसे बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं आपसे, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी वजह नहीं है कि आप अपने ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो समझना होगा कि हमारा सपना क्या है। सपना सिर्फ वो नहीं होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें सोने ही नहीं देता। रात में भी नींद खुलती है तो ये याद आता है अभी मुझे वो करना है, अभी वो थोड़ा सा रह गया, उसे कंप्लीट करना है। सही ड्रीम ये होता है। लेकिन ड्रीम होना क्या चाहिए, इस पे भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वाकई सफल होना है, सफलता के भी बहुत सारे परिभाषाएं हैं, लेकिन जो एक गढ़ी हुई परिभाषा है, जो एक सटल परिभाषा है, उसमें अगर आपको सेटल होना है यानी एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचना है और बहुत सारा अर्न करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट की डिमांड क्या है ना। अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम ये बन जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो क्योंकि वो आपका पैशन है, तो बच्चों पैशन को कैरियर में ढालने के लिए भी कुछ सोचना, समझना, जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, फेलियर शब्द जुड़ जाता है ना। तो हमेशा जब भी, अब चूंकि आपकी स्कूलिंग आज कंप्लीट हो रही है, इसके बाद सिर्फ एग्जाम, आपको बहुत सारा रिवीजन करके और एक अच्छे से एग्जाम देके अच्छे स्कोर गेन करने हैं। आपको भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप इंटर में अच्छे से अच्छा स्कोर करें, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाएं, ताकि ये वजह ना हो कि आपको वो फॉर्म फिल करने का कोई मतलब न रह जाए अभी। और सबसे बड़ी बात है, जब इंटर में ही स्कोर अच्छा नहीं ला पा रहे हैं, जबकि स्कूलिंग आगे की बनस्पति बहुत इजी होती है, सिर्फ आपके पास एक सेटल पैटर्न होता है ना, एक फिक्स सिलेबस होता है। जब आप फिक्स पे काम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे चलकर तो बहुत कुछ है। आप आईटी में जाएंगे या आप आईएएस पीसीएस की साइड जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा लर्न करना है, बहुत सारी चीजें डीपली समझनी है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, लर्न करने से कुछ होना नहीं, लर्न किया हुआ भूल जाता है। लेकिन आपने अगर कुछ समझा है, उसको प्रैक्टिकली अनुभव किया है, अपने दिमाग में प्रोसेस की है, तो आप इसे कभी नहीं भूल सकते। ये एक बेसिक रूल है लर्निंग का। हमें कोई भी बात, हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। अगर कोई आपका फ्रेंड उस मूवी की स्टोरी पूछे तो आप आराम से बता लोगे या नहीं बता लोगे? बता लेते हैं ना। अभी हम कोई मूवी देख कर आए और दूसरे दिन हमारा फ्रेंड उसे पूछता है क्या स्टोरी थी, तो हम बहुत आराम से बता देते हैं, क्योंकि हम पूरा फोकस रखते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। यही रीजन है लर्निंग का कि हमें वो चीज याद हो जाती है। अब हम अगर इस लर्निंग के मेथड को समझ चुके हैं तो हम ये आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वही है कि आप सारी मेथड को समझिए और अपने दिमाग को हमेशा सुलझा हुआ रखिए। दिमाग बहुत उलझाता है, बहुत कंफ्यूज करता है, उसे पकड़ कर रखिए, क्योंकि वो आपके पास है, आप उसके पास नहीं हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं, तो उनके साथ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये करें ये करें ये करें ये करें। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको बाजार की डिमांड क्या है और आपका इंटरेस्ट उसमें जुड़ता कहाँ पर जाकर है, आपको वही करना है। इसके लिए आजकल सोसाइटी में बहुत सारे हेल्प करने के लिए करियर काउंसलर होते हैं, आप चाहे तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। वो आपकी बहुत सारी चीजों पे एनालिसिस करके आपको सही गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आप किस काबिल हैं, क्योंकि यही जानना मुश्किल होता है कि हम किस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं लाइफ में।
वो आपको उस तरह से गाइड करेंगे। अब आज के परेशानियां क्या हैं? ड्रीम बना लेना और उसे जल्दी से जल्दी पा लेना और उस पे एफर्ट कम डालना। जैसे शॉर्ट चलते हैं ना, आया था टिकटॉक और शॉर्ट वगैरह होते हैं, फटाफट स्किप करते गए और देखते गए तरह तरह की मल्टीपल चीजें। ऐसा ही हमारा माइंड सेट होने लगता है अपनी लाइफ के लिए भी, कि हम फटाक से करें और फटाक से हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। जबकि जिंदगी ऐसी नहीं है, वो पेशेंस मांगती है, वो आपसे बहुत कुछ मांगती है। जैसे एक ट्री होता है, एक प्लांट होता है, उसमें आप एक दिन पानी डालेंगे तो क्या ग्रो हो जाता है फुल? उसमें लीव्स निकल आती हैं, फ्लावर आ जाते हैं? नहीं आते हैं। उसका एक टाइम होता है। और ऐसा नहीं है एक बार पानी डालने के बाद आप 4 दिन ना डालिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको रोज वाटरिंग करनी पड़ती है, रोज खाद देना पड़ता है, रोज केयर करनी पड़ती है, तब वो फूलों से फलों से भरता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी है, आप जितना उसको देंगे, जितनी केयर करेंगे, उतना ही वो भी आपको रिटर्न कर देगी। वो अपने पास कुछ नहीं रखती है, वो सब कुछ आपको लौटा देगी। इसलिए कभी भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और इस हड़बड़ी में कई बार होता है पेशेंस खो देते हैं कुछ बच्चे और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन में वो कई बार सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। मैंने एक बार और भी बताया था। तो वो चीजें दूर रखना है। अगर आपने एक गोल सोचा है, नहीं मिलता है, तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप लाइफ में, क्योंकि सबके पास बराबर शक्तियां हैं। किसी के पास ऐसा नहीं है कि वो अगर 94% ला सकता है तो आप नहीं ला सकते। आप ला सकते हो, आपने सही प्लान नहीं किया है, आपने सही से मेहनत नहीं की है। सिर्फ यही डिफरेंसेस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि IQ सबकी सेम होती है। और अगर आप अपने आप को बहाने बना कर देते हो कि मेरे घर का एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा था, मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते थे, मुझे ये करना पड़ता था, ये सब नहीं होता तो हम भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते। तो बच्चों, ये सारे बहाने हैं जो हम खुद अपने आप को देते हैं। कोई वजह नहीं है कि आपको रोक सके आपके ड्रीम को कंप्लीट करने से। इनसे बचने की कोशिश करिए, अपने आप को बहाने देने से बचने की कोशिश करिएगा। समझ रहे हैं? और कहीं भी जाकर अगर आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ खत्म हो गई, ये 2-3 ऐसे होते हैं, एजुकेशनली नहीं, कई बार कुछ ऐसे रिलेशन आप लोग के एज में हो जाते हैं जहां पर भी ऐसा फील होगा कि बस ये नहीं तो खत्म लाइफ को तो डिलीट कर दीजिए लाइफ से, अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं तो जैसे नाली होती है, सबके घरों में पानी निकासी के लिए नालियां होती हैं। कई बार उसमें बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है और पानी का फ्लो नहीं बन पाता है ना, होता है ना। तो हमारे थॉट्स भी कभी कभी इसी तरह रिएक्ट करते हैं। हम किसी चीज में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमारे साथ थॉट वहां पे जाके ब्लॉक हो जाते हैं और हमें लगता है खत्म, अब हमारी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए, इसके आगे कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर हम किसी तरह से वो नाली को साफ कर देते हैं तो फ्लो बन जाता है या नहीं बन जाता है? फिर से बन जाता है ना। इसी तरह अगर हम थॉट्स को भी सुलझा लेते हैं और एक एक चीजें हटाने लगते हैं या अपने सोचने के तरीके को चेंज कर लेते हैं तो फ्लो बन जाता है। कोई भी चीज आपके जीवन से कीमती नहीं है। और कभी ये थॉट आए तो ये दिमाग में रख लेना, आपका छोटा भाई या बहन अगर ऐसा सोचे या ऐसा करने की बात करें तो आपको कैसा महसूस होगा, आपकी खुद ही माइंड चेंज हो जाएगा। और कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो तो मैं एक टेक्निक बताती हूँ। आप ये सोचने की कोशिश करिएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब एक बार कोशिश करेंगे मेरे साथ? सब आई क्लोज करिए और सिर्फ ये सोचिए कि आप सोच क्या रहे हैं। ओपन योर आइज। एकदम ब्लैंक हो गया ना माइंड, कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। ऐसे ही कभी थॉट्स ब्लॉक हो जाएं तो ये टेक्निक अपनाना, ठीक है। और बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड वही जो टेक्निक मैं हमेशा बताती रही हूँ कि सबसे पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है।
और सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छे से आता है ना, क्योंकि प्रेशर को भी कम करना चाहिए दिमाग में, और प्रेशर तभी कम होता है जब एक एक चीजें हम करते जाते हैं तो प्रेशर कम होगा। तो जब आप टफ की तरफ जाएंगे तो आप प्रेशर लेस में, और फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, अपने टाइम कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए करिएगा जरूर से। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। देते हैं शिक्षा शिक्षक हमारे, नमन चरणों में गुरु हमारे। बिना शिक्षा सूना जीवन है, शिक्षित जीवन सदा नवजीवन है। वृद्धाश्रम एक्ट के लिए हम गर्ल्स को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, आइए। नमस्ते, मेरा नाम दुर्गा है। बस कुछ देर के लिए यहाँ आई हूँ। बेटे को काम से बाहर जाना था, नेक्स्ट वीक वो मुझे घर ले जाएगा। दुर्गा जी, कहते तो सभी है पर यहाँ से जाता कोई नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फोन करके पूछती हूँ ठीक ठाक घर पहुँच गया। हाँ बेटा, तूने ठीक से खाना खाया? बेटा 10 दिन हो गए, कब आएगा? हेलो बेटा, 1 महीना हो गया, मुझे वापस घर ले जा बेटा। इसीलिए नहीं रहना मुझे यहाँ। अब फोन कर दी बेटे को कि किसी वक्त मुझे यहाँ से घर लेके जाए। संजय बेटा, मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जाए। तो मैं ये कहना था कि कुछ देर बाद क्या अकेले बन की दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उसे कि जुर्म ने इस माँ को अकेलेपन की सजा सुनाई है।
और मुझे अपने घर वापस ले जा। तेरा सब काम करूंगी, तेरा घर संभालूंगी, 2 वक्त का खाना बनाऊंगी, तेरे बच्चों को भी देखूंगी। तेरे होने से ही तुम मां कहलाई, तेरे होते हुए मैं अनाथ कैसे हो गई, मैं अनाथ कैसे हो गई बेटा। एक बार आगे मिल जा बेटा, एक बार। क्या होया और क्या चाहता मुझे इस शानदार प्रोग्राम के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग। माता पिता के ऊपर एक शायरी प्रस्तुत है। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा पाठ की, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा पाठ की, अगर आपने सेवा की होगी अपने माँ बाप की। अगला प्रोग्राम आरती का सॉन्ग के लिए स्टेज पे आ जाए। Respected principal ma'am, teachers and dear students, अभी आपने एक एक्ट देखा और इसको देख के आपको क्या सीखना चाहिए उसको मैं गाने के माध्यम से बता रही हूँ कि माता पिता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण, मतलब कितने ज्यादा महत्व रखते हैं। आइए सुनते हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीर्थ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू उनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। हमारा गला ठीक नहीं इसलिए हम गा नहीं पाएंगे ज्यादा। चले जो दीप की भांति परम श्रद्धेय होता है, जले जो दीप की भांति
परम श्रद्धेय होता है, वो ईश्वर से भी बढ़ कर के सदा वंदेय होता है। दिया बन कर जले और दीप ज्वाला इस बगीचे की, दिया बन कर जले और दीप ज्वाला इस बगीचे की, करे सर्वस्व न्यौछावर वही गुरुदेव होता है, करे सर्वस्व न्यौछावर वही गुरुदेव होता है। धन्यवाद।